किस्मत ही तो है। खूब मेहनत किया, खूब दिमाग लगाया, जितने रिसोर्सेज थे उस सब कुछ लगा दिया, न तो फल मिला, न तो पैसा वापस मिला। बदनामी हुई सो ऊपर से, परिवार वालों ने साथ छोड़ा, लोगों ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका ही मतलब है कि आपकी किस्मत सोई हुई है। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी सोई हुई किस्मत को कैसे जगा सकते हैं, कौन कौन सा उपाय कर सकते हैं और जल्द ही आपकी किस्मत कैसे जाग जाए। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्यच सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। ये सब तो ग्रह नक्षत्रों का खेल है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जिस दिन आपकी किस्मत जागेगी उस दिन बिना भागे दौड़े आपका सब काम होता चला जाएगा। आप ऑब्जर्व कीजिए, आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, धन है, दौलत है, शक्तियां हैं, उसके बावजूद भी वो अपने काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मेहनत के सफल होते जा रहे हैं, यानी वो जहां भी हाथ लगाते हैं वह मिट्टी भी सोना हो जाती है। इसी को कहते हैं किस्मत। जब किस्मत जाग जाएगी तो आपके हाथों से छुई हुई मिट्टी भी सोना बन जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। जब कभी भी आप ये महसूस करते हैं कि आपकी किस्मत आपसे रूठ गई है तो आप ये समझिए कि आपको अपना काम करते करते आपको सबसे पहले चाहिए कि सोई हुई किस्मत को कैसे जगाया जाए, उसके लिए क्या उपाय किया जाए, उसके बारे में सोचना। तो आइए जानते हैं कि किस्मत के सो जाने के पीछे का रहस्य क्या है। तो रहस्य यह है ग्रह नक्षत्र। ब्रह्मांड में घूम रहे, विचरण कर रहे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जैसे जैसे ऊपर या नीचे होती है, वैसे वैसे ही मनुष्य के जीवन में ग्रह नक्षत्रों की तरह से ही मनुष्य की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है। और यह उतार चढ़ाव जब ग्रह नक्षत्र के शुभ और अशुभ होने के कारण व्यक्ति के जीवन से बहुत ही गहरा संबंध होता है। जब भी कोई ग्रह आपके जन्म कुंडली के अशुभ भाव से गुजर रहा हो, नीच भाव से गुजर रहा हो, जैसे धन स्थान की, धन की बात करते हैं, किस्मत की बात हो रही तो सबसे पहला ये आती है बात धन की। तो धन स्थान में जैसे 11वें भाव में, दूसरे भाव में या 5वें भाव में ग्रह खराब हो, क्रूर हो, नीच का हो तो उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर बुरा ही पड़ता है। वह कितने भी अच्छे से, सादगी से, ईमानदारी से, मेहनत और लगन से काम करेगा, लेकिन उसका फल उसको गलत ही मिलेगा और उसका परिणाम उसको 50% से भी कम मिलता है, 20% या 10% ही मिलता है अगर ग्रह खराब हो तो। वहीं ग्रह अगर अच्छे हैं, इन्हीं घरों में जैसे 10वें भाव में अगर कोई ग्रह अच्छा है तो अच्छे कर्म की तरफ आप बढ़ेंगे, बिजनेस व्यापार अच्छा बढ़ेगा। और 11वें भाव को लेकर के इनकम का मतलब आमदनी का जरिया बनेगा नया नया। और दूसरे भाव से बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा और 5वें भाव से इजी मनी बढ़ती जाएगी, इजी मनी की तरफ आपका आकर्षण बढ़ता जाएगा। और इन्हीं घरों में जन्म कुंडली के, देखिए मैं जन्म कुंडली समझा रहा हूँ, आप समझ पाएँ तो ठीक, नहीं समझ पाएँ तो इसे इस तरह समझिए कि आपके जीवन में अगर पैसों की स्थिति खराब होती जा रही है तो इसका मतलब है कि दूसरा, 11वां और 5वां ये तीनों घर खराब स्थिति से गुजर रहे हैं या इनमें से कोई ग्रह खराब गुजर रहा होगा, बस इतना ही ध्यान रखिए। तो इसे संभालने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ विभिन्न प्रकार के उपाय बताए गए हैं। जैसे उसके बारे में कहा गया है कि ग्रहों को ठीक करने के लिए यंत्र का सहारा लिया जाता है, मंत्र है, तंत्र है। तंत्र यानी उसके लिए टेक्नोलॉजी एक तरह से कहते हैं कि किन किन बातों को एक साथ करके उस भाग्य को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है, भाग्य को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। तो भाग्य को अनुकूल नहीं बनाता है, ग्रह अपने जब अनुकूल होते हैं तो भाग्य अपने आप साथ देने लगता है। तो उपाय में मैं बता रहा था कि यंत्र मंत्र तंत्र रत्न भी धारण किया जाता है, पूजा पाठ, होम हवन जप तप एवं रुद्राक्ष, ये सभी चीज़ें मिल करके आपको एक व्यवस्थित और पूरा मजबूती के साथ आपको वहाँ खड़ा करते हैं, जहाँ से आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा यानी ग्रहों की नकारात्मकता का प्रभाव नहीं पड़ता और आप अपने काम को व्यवस्थित करते जाते हैं, जिससे आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। तो अब मैं आपको इसी तरह के कुछ उपाय बताऊंगा जिसे करके आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं ताकि आप जीवन में सब सुख पा सकें। अब मैं आपको अपनी
सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए 3 महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूँ। इसमें से आप तीनों, अगर इच्छा है, तीनों की संभावना है, तीनों आप कर सकते हैं तो तीनों उपाय आप करिए, अन्यथा कोई एक करिए तो भी आपकी सोई हुई किस्मत जागने लगेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहली बात होती है कि आप श्री यंत्र का पूजन करें। क्रिस्टल के श्री यंत्र का कम से कम वो श्री यंत्र 2.5 इंच ऊंचा होना चाहिए। 2.5 इंच ऊंचे श्री यंत्र का पूजन शुरू करें। 2.5 इंच ऊंचा, 2.5 इंच लंबा, 2.5 इंच चौड़ा, इस तरह का अगर श्री यंत्र मिलता है, क्रिस्टल का, स्फटिक का श्री यंत्र, तो इसको विधिवत प्राण प्रतिष्ठित करवा करके, किसी ब्राह्मण के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करवा करके इसकी आप पूजा शुरू करें। और यह पूजा करने के बाद में, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ब्राह्मण देवता पूजा करके चले जाएंगे, लेकिन इनको आपके घर में रखना, इनकी नियमित पूजा करना वो आपकी जिम्मेदारी है। तो श्री यंत्र को रखें कहाँ? तो चांदी की कटोरी हो, तांबे की कटोरी हो, स्टील की कटोरी हो, कोई भी हो, यथाशक्ति उसमें आप चावल को पीला करके उसमें भर दें। उनके ऊपर आप इस श्री यंत्र को रख दें। आसन होगा पीले चावल का, या कमल का फूल नियमित अगर मिल जाए तो इस कमल के फूल पर रखें। उसके बाद लक्ष्मी जी का मंत्र पढ़ते हुए आप इस पे कुमकुम अर्चन करें। रोज 108 बार मंत्र पढ़ें और 108 बार कुमकुम चढ़ाएं। ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी देव्ये नमः, फिर कुमकुम चढ़ा दिया आपने। ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी देव्ये नमः, फिर कुमकुम चढ़ा दिया आपने। इस तरह 108 बार कुमकुम अर्चन करना चाहिए। उसके बाद में आप फिर प्रणाम करके अपने काम पर चले जाएं। नित्य सुबह या रात को एक नियम बना लें कि आप पूजा कब करेंगे। रात्रि की पूजा ज़्यादा सफल होती है श्री यंत्र की, या सूर्योदय के समय की पूजा सफल होती है। जब भी आप कर सकते हैं करें। और पूर्णिमा के दिन फिर से वो चावल बदल दिया जाना चाहिए। उसके साथ जो कुमकुम है अपने माथे पर लगाने के लिए उपयोग में ला सकता है आपका पूरा परिवार, या कोई उपयोग में नहीं लाना चाहता तो चावल और कुमकुम बहते हुए पानी में अर्पित कर दें। फिर नया चावल लें, फिर इस श्री यंत्र को उसके ऊपर रखें। फिर ये नियमित कार्यक्रम चलना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। और जब माला जप करें लक्ष्मी जी की, तो हो सके तो क्रिस्टल की माला से, स्फटिक की माला से ही मंत्र का जप करें। स्फटिक की माला से आप जप करें और कुमकुम चढ़ाएं। यह क्रिया अगर आप करते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत तत्काल जागने लगती है और आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा सकते हैं। दूसरा उपाय मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यह उपाय है रत्न धारण से संबंधित। जन्म कुंडली के अनुसार सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए, रूठी हुई किस्मत को मनाने के लिए आप अपने जन्म कुंडली के अनुसार रत्न भी धारण कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाग्य को जगाने के लिए किसी रत्न की आवश्यकता होती है, आपके कर्म के अनुसार, आपके भाग्य के अनुसार, आपके जन्म कुंडली के अनुसार, लेकिन वह रत्न सूट नहीं करता। इसमें समझना ऐसा चाहिए कि कोई भी रत्न अगर सूट नहीं करता हो तो उसके साथ उसका एक कारक रत्न और एक कारक रत्न, 3 रत्नों की एक श्रृंखला बना करके उसको धारण किया जाए। जैसे किसी व्यक्ति की किसी से पहचान है और आपका कोई काम है, आपके दोस्त की तीसरे व्यक्ति से पहचान है और आपका काम तीसरे व्यक्ति से जो आपको पहचानता नहीं, और आप जाएंगे तो आपको खड़ा भी नहीं करेगा। इसलिए आप अपने दोस्त को मिलेंगे, दोस्त लेकर के अगर जाता है उस व्यक्ति से मिलाने के लिए, तो वहाँ से आपका काम हो जाता है। ये 3 का एक सर्कल बनता है। तो 3 का जो सर्कल बनता है, तो इस तरह से कोई भी रत्न से अगर काम लेना है और वो अपने लिए फलदायक नहीं है, तो उसका संबंधी रत्न, उसका कारक रत्न प्लस आपका कारक रत्न, तो इन तीनों रत्नों को लेकर के एक बना करके उसका प्राण प्रतिष्ठा करके आपके वजन के हिसाब से 10 रत्न बना करके उसको दिया जाए और उसकी धातु हो, विधिवत प्राण प्रतिष्ठा किया जाए और उसको धारण करें। कैसे नहीं चमकेगी किस्मत? अरे कितनी भी सोई हुई किस्मत होगी, वो रूठी हुई होगी, वो जाग जाएगी, मान जाएगी और आपकी किस्मत साथ देने लगेगी। इसके अलावा आप कुबेर यंत्र की पूजा करें, लक्ष्मी यंत्र की पूजा करें। धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी और कुबेर की पूजा अति आवश्यक पाई जाती है। इन दोनों यंत्रों की स्थापना करके विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद घर में नियमित रूप से या व्यापारिक स्थल में नियमित रूप से अगर आप पूजन करते हैं तो थोड़े ही दिनों में आपकी किस्मत चमकने लगेगी। लेकिन शर्त ये है इसके साथ कि आपको ध्यान से, श्रद्धा से, बिना शंका किए हुए पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर कोई आपको कुछ देने के लिए आ रहा है या आपने बुलाया है, तो उसको किस तरह का सम्मान आप देते हैं, उसी तरह का सम्मान,
उससे भी ज़्यादा सम्मान, क्योंकि वो परमात्मा है, माँ लक्ष्मी है जो पूरे संसार को धन प्रदान करती हैं, उनके खजांची हैं, कैशियर हैं भगवान कुबेर। पता चला बैंक मैनेजर ने तो आपको कह दिया कि जाइए कैशियर से पैसा ले लीजिए, कैशियर नाराज़ बैठा है कि बोलता है 2 घंटे बाद आइए, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। तब कहने का मतलब ये है कि जिस तरह का भाव आप लेकर के जाएंगे, नमन करते हुए, नम्रता से प्रार्थना करते हुए, तो आपकी ज़िंदगी में किस्मत का जो भाग है, जिसको कहते हैं कि किस्मत का रूठ जाना, किस्मत का सो जाना, तो इन लोगों के साथ रहने पर, परमात्मा की कृपा होने पर, भगवत कृपा होने पर कभी भी आपकी किस्मत सोएगी नहीं, रूठेगी नहीं और आप सदैव खुशहाल रहेंगे। इन उपायों को करने से पूर्व मेरी एक सलाह है, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लेते हैं किसी भी विद्वान ज्योतिषी से, तो आप उसके आधार पर पूजा भी कर सकते हैं, क्रिस्टल की भी पूजा कर सकते हैं, श्रीयंत्र की पूजा कर सकते हैं, रत्न धारण कर सकते हैं। क्योंकि रत्न में विशेष बात देखी गई है कि बिना जन्म कुंडली के विश्लेषण के रत्न नहीं पहनना चाहिए, या बैठ करके अपनी समस्याओं को एक साथ विद्वान ज्योतिषी के पास कह करके कि हमारे साथ ऐसा इस समय हुआ, ऐसा इस समय हुआ, ऐसा इस समय, तो एक विद्वान ज्योतिषी आपकी गणनाओं को लेकर के आपकी ज़िंदगी का आकलन करता है। फिर उसे पता चलता है कि कौन सा ग्रह खराब होगा, कौन सा ग्रह अच्छा होगा, किसे मनाना चाहिए। ये कब है? जब जन्म कुंडली नहीं हो तो। लेकिन जन्म कुंडली है तो तुरंत विश्लेषण करके आपको गाइड किया जा सकता है कि आप किस रत्न से अपने भाग्य को चमका सकते हैं, किस्मत को जगा सकते हैं। तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तथा आपका कोई विचार हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके भेज दें ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।